प्यारे बच्चों, इन्फिनिटी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आइए ऑनलाइन टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस को। तो प्रॉफिट लॉस में मैंने आपको समझाया कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं। अब इसी के क्वेश्चन को लेके चलते हैं कुछ क्वेश्चनों के साथ। देखिए, क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु को आपने 2400 रुपये में बेचा, तो एसपी मतलब विक्रय मूल्य 2400 रुपये में आपने बेचा। 2400 रुपये में बेचने पर उसमें लॉस होता है आपका 20%। तो आपसे पूछ लिया बेटा सीपी कॉस्ट प्राइस निकालो। हमें सीपी कैसे फाइंड करना है? जब हम कभी भी किसी क्वेश्चन में या तो सीपी निकाले या सेलिंग प्राइस निकालिए, तो आप एक नंबर लाइन को समझना है। हमेशा सीपी 100 होता है, हमेशा सीपी कितना होता है? 100 होता है। और सेलिंग प्राइस जो होता है वो होता है 100 प्लस या 100 माइनस। ये दो बात आपको नोट करना है। कॉस्ट प्राइस हमेशा होता है बेटा 100, सेलिंग प्राइस 100 प्लस या 100 माइनस होता है। यदि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो प्रत्येक क्वेश्चन में 100 से मल्टीप्लाई करोगे। यदि आपको सेलिंग प्राइस निकालना है और लॉस परसेंट दिया है तो हमेशा 100 माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। यदि सेलिंग प्राइस प्रॉफिट परसेंट की कंडीशन में निकालना है तो 100 प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं। बस याद रखना है, इन तीनों में से जो भी निकालना है उससे ही आपको मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन में कहा सीपी निकालना है, तो सीपी कितना होता है बेटा? 100। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100। अब बताइए, सेलिंग प्राइस दिया है 2400 रुपए और लॉस दिया है 20%। तो लॉस की वैल्यू है 20%। तो आपको मालूम है सेलिंग प्राइस जो होगा 100 माइनस 20 80। तो यहां से सेलिंग प्राइस निकल गया 80। तो कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, सेलिंग प्राइस यहां से मिल गया आपको 80। तो 80 की वैल्यू जो है वो है 2400। आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू होती है 100 मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 कैंसिल, 8 3 जा 24, 30 इंटू 100 3000। अर्थात 3000 रुपए में उसको खरीद कर अगर 2400 रुपए में बेचते हो तो 20% का लॉस होता है। ये चीज क्लियर हुआ आप लोगों के? एक बार और देखिए, यदि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 से करोगे। यदि सेलिंग प्राइस निकालना है तो 100 माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। यदि सेलिंग प्राइस निकालना है तो 100 प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। किसी वस्तु को 2000 रुपए में बेचा, उस पे प्रॉफिट हुआ आपको 25%। तो आपका सीपी निकालिए। तो 25% प्रॉफिट है, तो 100 रुपए की वस्तु को बेचा कितने में? 125 रुपए में। अर्थात 20% 25% प्रॉफिट है, 100 रुपए सीपी है, तो बेचा कितना? 125। तो 125 की वैल्यू बेटा किसके बराबर है? 2000 रुपए के। हमें निकालना है सीपी, और सीपी होता है 100। यहां से मल्टीप्लाई 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 चौक 20, 4 चौक 1600। तो हमने कितने में खरीदा? 1600 में खरीद के 2000 रुपए में बेचते हैं, तो उस पे प्रॉफिट होता है 25%। ये चीज क्लियर? अब ये क्वेश्चन डबल फॉर्म में आ जाता है। कैसे? अर्थात वो आपको एसपी दिया होता है, अगेन एसपी ही पूछ लेता है, तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान दीजिए एक बार। मैंने कहा किसी वस्तु को किसी व्यक्ति ने 1800 रुपए में खरीदा। खरीदा मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है? 1800 रुपए। उसने उसको 20% प्रॉफिट से बेचा। तो सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए।
सेलिंग प्राइस जब हम ज्ञात करते हैं तो नंबर लाइन से हम कहेंगे 100 रुपए की वस्तु को बेचा 120 रुपए में। सीपी कितना होता है 100, तो 100 किसके बराबर है बेटा 1800 की वैल्यू है 100 के बराबर। हमें निकालना है एसपी और एसपी की वैल्यू है 120। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 दूनी 36 और 18 3 2160। लेकिन इसी क्वेश्चन को डबल पूछता है, एसपी यहां दिया होगा, दोबारा भी वो एसपी पूछेगा, तो ये डबल फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। एसपी देने के बाद ही वो एसपी को पूछता है। तो क्वेश्चन को कैसे करते हैं एक बार देखिए। किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस है 1800 रुपए, लॉस है 10%। यदि उसी वस्तु को 30% प्रॉफिट में बेचा जाए तो सेलिंग प्राइस क्या है। ऐसे समझिए, इस मार्कर को 1800 रुपए में बेचने से 10% का लॉस होता है। यदि इस मार्कर पे 30% प्रॉफिट चाहिए तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा। अर्थात इसको SP1 मान लेते हैं, इसको SP2 मान लेते हैं। बस आपको वही चीज याद रखनी है, खरीदते हम 100 रुपए का है तो सीपी बेटा कितना हुआ 100। 10% का लॉस हुआ तो 100 की वैल्यू जो है वो हमने 90 रुपए में बेची, लेकिन बेचनी कितने में 30% में, तो 100 का माल बेचना कितने में है 130 रुपए में। तो मैंने कहा जिस चीज की वैल्यू निकालनी होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैल्यू किसकी निकालनी है 130 की, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 130 से। दिया क्या है SP1, और SP1 कितना है 1800, लेकिन SP1 किसके इक्वल है 90 रुपीज, तो 1800 है आपका 90 के इक्वल। कितने में बेचना है 30%, तो बेचोगे कितने में 130 रुपए में, तो मल्टीप्लाई बाय 130, तो आ जाएगा आपका SP2। 0 से 0 गया, 9 दूनी 18, 13 दूनी 2600, तो आंसर आ गया 2600 रुपए में बेचने पर उसको 30% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 1800 में बेचता है तो 10% की हानि होती है। तो डबल फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सिंपली क्वेश्चन आते हैं, आप लोग जैसे स्टेट के कोई भी पुलिस के एग्जाम होते हैं तो उनमें जनरली पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं बेटा, यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अब इसी क्वेश्चन को पूछता है फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में लेके चलते हैं, इसी क्वेश्चन को दिखाते हैं फ्रैक्शन मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं। किसी वस्तु को 9100 रुपीज में बेचा, किसी वस्तु को 9100 रुपए में बेचने पर उसको जो प्रॉफिट होता है 33 and 1/3%। तो कॉस्ट प्राइस यहां से पूछ लिया कि कॉस्ट प्राइस निकालिए। जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट से दिया होता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बेटा यहीं पर सोल्व हो जाता है। आपको कुछ भी नहीं मानना, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। हम जानते हैं कि 1/3, तो इसका मीनिंग होता है कि मेरे पास 3 रुपए हैं या मेरे पास कोई भी 3 वस्तुएं हैं, तो उसमें से मैंने एक वस्तु को ले लिया, तो इसे बोलते हैं 1/3। और 1/3 का अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो यहां से मल्टीप्लाई बाय 100, अगर डिवाइड करोगे 33 and 1/3। देखिए क्वेश्चन में दिया है किसी वस्तु को 33 से ही 1/3% लाभ से बेचा, तो 33 से ही 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो इसका मीनिंग हुआ कि जिससे कंपेयर करते हैं वो हमेशा क्या कहलाता है न्यूमरेटर कहलाता है। ये ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है। जिससे भी कंपेयर करते हैं हमेशा डिनोमिनेटर होता है, मतलब होता है इसे, ये होता है आपका न्यूमरेटर। इसे बोलते हैं अंश और इसे बोलते हैं हार। तो ये हुआ क्वेश्चन में कि किसी वस्तु को 3 रुपए में खरीदा और 1 रुपए का लाभ हुआ, क्योंकि यहां बात करते हैं लाभ की। अगर यहां होता
33 से ही 1/3% लॉस। तो इसका मतलब क्या होता है 1/3। प्रॉफिट का मतलब प्लस होता है और लॉस का मतलब माइनस होता है। किसी वस्तु को 3 रुपए में खरीद कर 1 रुपए के लॉस से बेचा, मतलब बेचा कितने में 2 रुपए में। यहां पर 3 रुपए में खरीद कर 1 रुपए के लाभ से बेचा, मतलब बेचा 4 रुपीज में। तो ये चीज क्लियर हुआ। अगर हमने इस क्वेश्चन को एसपी ना कह के अगर बोल दिया जाए कि सीपी 9100 रुपए है, या 9100 की जगह अगर 9300 कर दिया जाए, क्योंकि फ्रैक्शन ये अब कट जाएगा, तो प्रॉफिट हुआ 33 से ही 1/3%, तो मीनिंग हुआ इसका 1/3 और लाभ का मतलब प्लस। तो क्वेश्चन बना 3 रुपए में खरीदा और 1 का लाभ हुआ। तो 3 में खरीदा, लेकिन खरीदा कितने में 9300 में। तो यहां से वो एसपी आपसे पूछेगा तो 3 की वैल्यू किसके बराबर हुई 9300 के। हमें निकालना है कितने में बेचा। तो बेचा कितने में 3 में खरीदा, 1 का लाभ हो, तो बेचा कितने में 4 में। अगर पूछता है कितने में बेचा सेलिंग प्राइस, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर पूछता है कितने रुपए का लाभ हुआ, अगर लाभ पूछता है कितने का लाभ हुआ, तो 3 की वैल्यू है 9300 के बराबर। लाभ कितने का हुआ 1 का, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखना 31 की 93, 3 4 4 4 की 12,400, 31 की 93, यहाँ आ जाएगा 3100। अब ध्यान दीजिए, अगर आप उसको 33 से ही 1/3% लाभ में बेचते हैं, तो उसको आप बेचोगे 12,400 रुपए में। अगर पूछे लाभ कितने का हुआ, तो यहां से लाभ हुआ 3100 रुपए का। अगर 12,400 में से 3100 माइनस कर दोगे तो सीपी कितना गया 9300 रुपए। तो यहां से फ्रैक्शन से हम क्वेश्चन कर देते हैं। आज के टाइम में जनरली प्रॉफिट या लॉस परसेंट एग्जामिनर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देता है। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं फ्रैक्शन का। सेलिंग प्राइस है 84,000 या 8400। प्रॉफिट परसेंट है 14 से ही 1/7, या 14 से ही 2/7 मान लेते हैं प्रॉफिट। तो आपका सीपी पूछ लिया। देखिए बेटा, सबसे पहले जो भी परसेंटेज दी होती है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। आप जानते हैं 14 से ही 2/7 को 14 सत्ते 98 और 200, 100/7 मतलब 1/7। ये हुआ प्रॉफिट परसेंट। इसका मीनिंग ये हुआ 14 से ही 2/7% को 14 सत्ते 98 और 2 100। यहाँ एक बात कंप्लीट है 100/7%। जब परसेंटेज रिमूव करते हैं तो 100 से बेटा डिवाइड कर देते हैं, 100 से 100 कैंसिल, तो बन गया 1/7। तो वस्तु को 7 में खरीदा और 1 का हुआ लाभ। 7 में खरीद के 1 का लाभ हुआ तो बेचा कितने में 8 में। लेकिन जनरली बेचा कितने में 8400 में। तो 8400 की कीमत किसके बराबर हुई 8 के। हमें निकालना है सीपी। तो सीपी क्या होता है, जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा आपका सीपी होता है। तो सीपी कितना हुआ 7, 8 1 जा 1, 8 5 जा 40, 0 0 7 5 35, 7। तो कितना आ जाएगा 7350 रुपए में उसको खरीद के 8400 रुपए में बेचा, तो 14 से ही 1/7% का लाभ हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन थे जो प्रॉफिट लॉस में फ्रैक्शन फॉर्म में पूछा जाता है, और फ्रैक्शन फॉर्म में पूछ के हम 100 में माने तो क्वेश्चन क्या बन जाता है, लेंथी बन जाता है। तो इसको हम आसानी से फ्रैक्शन फॉर्म में सोल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों के समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर ये आपको समझ में आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे यहाँ से आगे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।